प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुश आमदीद कहता है। प्यारे भाइयों, आज हम किस्त नंबर 14 का आगाज़ करते हैं। आज हमारे मौजू हर्फ हैं फ़ा और काफ। और ये फ़ा और काफ सिरों के एतबार से इनकी अशकाल एक जैसी हैं, दोनों एक जैसे हैं। और नीचे उनका जो पूरा वजूद है वो अलग-अलग, एक बा से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा दायरा यानी कि सीन, स्वाद और लाम के अंदाज का है। और फा जो है, ये फा जो है, ये बा काफ काफ और बड़ी या के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बड़ी या से ताल्लुक़ रखता है। तो ये काफ जो है, ये काफ जो आप इसे हम कौसी काफ कहते हैं, काफ कौसी कहते हैं। और दो बड़ी काफ जो है उसको कशिश कहते हैं, इसको कौसी कहते हैं। उसको अल्फी काफ भी बोलते हैं, इस काफ को। और इसके एक सिरे के एतबार से इसका एक और हर्फ भी है जो पहले दाल, रा और वाव के साथ आ चुका है। ये अपनी हाइट और कद के एतबार से इन हरूफ के साथ आ चुका है, इन हरूफ के साथ आ चुका है। और सिरों की मुशाबत के एतबार से ये काफ और फा के ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखती है। ये वाव, ये मैं फिर लेकर दिखा रहा हूँ, ये वाव, ये इनसे भी ताल्लुक़ बनता है क्योंकि इनके सिरे का अंदाज एक ही है। लेकिन तरतीब जिस तरह चल रही है उस एतबार से फ़ा और काफ के लेक्चर का वो हक बनता है और वाव बाद में आएगी। वो साफ ज़ेर है, जब आदमी इस पर प्रैक्टिस कर चुका होगा तो वाव ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो प्यारे भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे इनके असूल और ज़वाबित के हवाले से, इनके माखिज़ के हवाले से। और ये भी मैं बताऊंगा, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, कि ये इब्तदा में जब हर्फ के साथ मिलते हैं, जब ये लफ्ज़ बनते हैं, तो ये इब्तदा में इसकी शक्ल कैसी होती है और सेंटर में और इख्तिताम पर कैसी होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने दायरा, चकोर और मुस्ततील है। तो पूरी खताती का महवर मरकज़ तो यही चीज़ें चल रही हैं। पूरी खताती में ये चीज़ें दायरा, चकोर और मुस्ततील, दायरा, चकोर और मुस्ततील चल रही हैं। तो ये इसका जो फ़ा का जो सिरा है, ये फ़ा का जो सिरा है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका जो सिरा है ये भी दायरा है और काफ का सिरा भी दायरा है। इसका निचला हिस्सा वो भी दायरा है, ये सिरे दायरा है। और बाकी फ़ा का नीचे वाला हिस्सा जो है ये मुस्ततील या चकोर का निचला हिस्सा है। और ये दायरा, अगर दायरा हमें बनाना आ गया, ये दायरा, ये हमने आधा दायरा बना लिया। ये देखें प्यारे भाइयों, ये हमने आधा दायरा बना लिया। तो इसके साथ छोटा सा दायरा बनाएंगे। क्या करेंगे? छोटा सा दायरा बनाएंगे। क्या करेंगे? छोटा सा दायरा इसके साथ बनाएंगे। तो ये काफ कौसी बन जाएगी। कौन सी काफ बन जाएगी? काफ कौसी बन जाएगी। ये चकोर, जिस तरह ये मुस्ततील है, ये आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं। ये फ़ा जो है, जैसे कि आपके सामने ये चकोर भी है, ये मुस्ततील भी है। ये मैं आपकी आसानी के लिए मैं बना कर दिखा रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए ये मैं फिर बना कर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये चकोर का निचला हिस्सा है। इसके ऊपर हमने गोल दायरा बना दिया। क्या किया?
गोल दायरा बना दिया। ये ज़रा गौर से देखिए, यहाँ हमने गोल दायरा बना दिया और इसके ऊपर ये फा बन गई। बेसिकली इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो जो पहले भी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये निचला हिस्सा जो है ये बा से मुशाबत रखता है और ऊपर सिरा बनाने से ये फा बन गई, और सिरा बनाने से ये फा बन गई। ये काफ दायरे से और फा चकोर से, और इन दायरे की अहमियत सबसे ज़्यादा यहाँ साबित होती है कि दायरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। काफ का सिरा और काफ का दायरा, काफ का निचला हिस्सा ये भी दायरा, और फा का सिरा दायरा और ये चकोर का निचला हिस्सा ये। तो प्यारे भाइयों, आपको मैं ये जो चीज़ें बताता हूँ आप इसको बागौर देखकर अगर इस गिनती वाले दस्ते पर प्रैक्टिस करेंगे और एक सफ़ा ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शुरू में ये काफ और फा ऐसे हर्फ हैं, जब लफ्ज़ बनते हैं शुरू वाले, जब शुरू में ये किसी हर्फ के साथ मिलते हैं और ये इसकी शुरू वाली जो शबाहत है वो वैसी की वैसी रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और ये मैं आपको ज़रा बड़ा बना कर दिखा रहा हूँ। ये जब लफ्ज़ बनाते हैं अगर अलिफ के साथ लिखेंगे तो इसका अंदाज़ यही रहेगा, अलिफ के साथ लिखेंगे तो इसका अंदाज़ यही रहेगा। अगर इसको सेंटर में लिखेंगे, मिसाल के तौर पर सीन और फा को लिख रहे हैं, तो ये इसका सेंटर जो है वो खुला होगा, इस फा का सेंटर खुला होगा, क्योंकि अगर इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर देंगे तो ऐन का जो है जो सेंटर में जो इस्तेमाल है, ऐन का जो सेंटर में इस्तेमाल होता है उसका ये सेंटर वाली जगह बंद होती है, यानी कि उसकी यूं सादा अंदाज में कि उसकी आंख बंद कर दी जाती है, उसका ये खुला नहीं होता। और फा का ये होता है ताकि ये इसके हवाले से पता चल सके कि फ़ा कौन सी है और ऐन कौन सी है। लिहाजा ये नस्तालीक में फ़ा का जो सेंटर में इस्तेमाल होगी, फ़ा और काफ, ये इसका सेंटर खुला होगा, और जो इब्तदा में लिखी जाएगी या फर्दी लिखी जाएगी, जिस तरह ये लिखी हुई है, जिस तरह ये लिखी हुई है, ये आपके सामने जिस तरह ये फ़ा और काफ लिखी हुई है, इसका ये सिरा बंद है। अरबी में इसका ये खुला होता है। अरबी के जितने भी हरूफ हैं उनके फ़ा और काफ के ये सिरे आँख नुमा बने होते हैं और वो खुले होते हैं। और ये नस्तालीक चाहे ईरानी हो और चाहे लाहौरी हो, चाहे फ़ारसी तर्ज तहरीर में हो, उसके वाव और काफ का अंदाज, काफ वाव फ़ा का अंदाज यही होता है, क्योंकि ये काफ दायरे से भी निकली है, दायरा छोटा हो जाता है, इसलिए इसका जो है ना, इसके अंदर वो जो एक वो खुला रखते हैं, सेंटर वाली जो जगह है वो जो ओपन होती है, जो दायरा नुमा होता है, जो खुला होती है, ये इसमें नहीं होता, क्योंकि ये इसके असूल के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ये जब फ़ा शुरू में लिखी जाएगी तो इसका ये शक्ल बंद होगी, चेहरा बंद होगा, इसकी आँख नहीं होगी। जब ये सेंटर में लिखे जाएगा तो इस तरह ये खुली होगी। बाकी तो जब ये हर्फ से मैं लफ्ज़ बनाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अब मैं आपको ये हरूफ लिख कर दिखाता हूँ कि आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। हाँ, ये जो बाल पॉइंट है, इस बाल पॉइंट के हवाले से हमने ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमने इसको इस्तेमाल करने से डरना नहीं है। इसको इस्तेमाल करें, बेदरेक करें। जब आपकी प्रैक्टिस सही हो जाए, जिस चीज़ से भी लिखें वही चीज़ ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाल पॉइंट से लिखना जो है ख़ताती ख़राब होती है। ये गलत बात है, मैं इसको नहीं मानता। जब आपको अच्छा लिखना आ जाए, पेंसिल से लिखें, पेन से लिखें, फाउंटेन पेन से लिखें, हर चीज़ कबूल है। तो लिहाजा अब ये मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह लिखना है। ये मार्कर भी है और पेंसिल और बाल पॉइंट से।
ताकि आपको जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो तो पेंसिल से करनी है, और ताकि आपके हाथ में पुख्तगी आने के बाद आप सही तरीके से लिखें इस पेंसिल से। तो मैं आपको पहले मार्कर से लिख कर दिखाता हूँ कि इब्तदाई आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। ये काफ होए, काफ, ये काफ दायरा इसका आधा बनाना है, इसका दायरा आधा बनाना है, और ये फिर फा है, ये फिर फा है, इसका पूरा इसके चकोर के दरमियान है, इस खाने के दरमियान बाहर न निकले, ये भी आधी बनानी है, क्योंकि जब इसका सिरा हमें सही तरीके से आ जाएगा तो फिर दायरा तो ऑलरेडी आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको अगर समझ यूँ ना आए तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देखें, बड़ा बना कर दिखाता हूँ। ये दायरा बना दिया हमने, ये दायरा, फिर इसके साथ एक दायरा बनाया, ऊपर छोटा सा दायरा, नीचे इसका पूरा वजूद बनाने के लिए ये हमने दायरा बनाया। ये हमारी क्या बन गई, काफ। तो अब हमने इसके सिरे को कंट्रोल करना है, ये आधा बनाना है, ये आधा बनाना है, सिरे को कंट्रोल करना है, ये आधा बनाना है। फिर उसके बाद जो है आपने, ये तो मैं आपको तेज रुचनाई से समझा रहा हूँ, आपने दरअसल पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है। फिर जब पेंसिल से प्रैक्टिस हो जाए फिर मार्कर से और बॉल पॉइंट से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप पेंसिल का नोक बारीक रखने के बाद जब आप इसको इस चकोर में लिखेंगे तो आधा लिखेंगे, कम अज़ कम एक सतर इसको आधा लिखेंगे, काफ को आधा लिखेंगे। ये छोटा दायरा ऊपर और ये इसका आधा दायरा, ये इसका आधा दायरा, ये ऊपर छोटा दायरा, फिर ये आधा दायरा। और जब हम मुकम्मल लिख चुकेंगे तो फिर हमने पूरा दायरा बनाना है। क्या करना है, पूरा दायरा बनाना है। इसी तरह ये फा है, ये दायरा बनाया और नीचे बा को लिख दिया, ये दायरा ऊपर, नीचे बा, या फिर वो चकोर का हिस्सा जो मैं आपको पहले बता सकूं, चकोर का नीचे वाला हिस्सा, ये फा बन गई, ये फा बन गई, ये चकोर का नीचे वाला हिस्सा, ये फा बन गई। ऊपर छोटा दायरा और नीचे चकोर का नीचे वाला हिस्सा, ये फा बन गई। तो अब दोस्तों, आपने जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये काफ जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये काफ जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये इस चकोर के अंदर दायरे के साथ इसको पूरा लिखना है। जब ये आधा लिख चुके तो फिर इसको पूरा लिखना है आराम आराम से। और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें कलम चलाते हुए हमें थरथराहट, धड़क जो होती है, झटके जो लगते हैं हाथों में, वो अंदाज होता है। तो इस हवाले से मैं आपको लकीर को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको इसके अंदाज और तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपने उसको भी समझना है। तो ये आप लिखेंगे, जब ये आप लिख लेंगे, ये हमारा ये दायरा, छोटा दायरा, ये बड़ा दायरा मुकम्मल हो जाएगा। यूँ हमारी एक सफ़े पर प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। जब आप इसको देखकर, सोचकर, समझकर लिखेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ जो मैंने मुख्तसर असूल के हवाले से आपको बताया था कि ख़ताती सीखें मुख्तसर असूलों के साथ, तो इंशाअल्लाह ये आपको ये दायरा और ये हरूफ तर्जीह की प्रैक्टिस ये आपको इंग्लिश में भी काम देगी। ये हिंदसी हरूफ जो हिंद से जो होते हैं, जो 1 से लेकर 10 तक हैं या 9 तक हैं, ये उसमें भी काम देगा दायरा।
اور یہ کیپٹل الفابیٹ جو انگلش کے ہیں اور سمال لیٹر جو انگلش کے ہیں، یہ اس میں بھی آپ کو بہت کام دیں گے یہ دائرے۔ تو ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اپنی اقساط کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی، آپ ہمیں رسپانس بھی دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آگے دوستوں کو بھی بتانا ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ گلدار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔